भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हैं भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने के लिए, आपने बहुत ज़्यादा बड़ी उसको स्कूल में डाल रखा है, बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन कर अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन है जो है पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब 3-4 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ क्या हुआ, जितने भी भक्त आते हैं, आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो भी रहती है उनकी मनोकामना, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये आप सबको पता होगा। तभी गुरुदेव की कथा चल रही तो वहाँ बहुत सारे भक्त आए। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा गुरुदेव को और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने पत्र में देखा कि बहुत सारे जो भक्त हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जो हमारा बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो दूसरे काम में वो चला जाता है, खेलने चला जाएगा, घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके उन उपायों को घर में किया। अब जैसे ही वो लोग जा जाके उन उपायों को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग फिर से गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस उपाय में। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल और धतूरे का उपाय है। इस उपाय में जितने भी माता पिता है अपने बच्चों से अवश्य रूप से करवाइएगा। क्या करना है, 3 काली तिल दे देना है अपने बच्चे के हाथ में और साथ में 1 धतूरा देना है। अब देखिए, जो धतूरा होगा वो अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, धतूरा आपने ले लिया, उसके साथ काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल लेना है, वो भी कितनी, 3 काली तिल लेना है। ठीक, आपने ले लिया 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लिया। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, आपने बच्चों को हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपको उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जा और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। जब गुरुदेव ने तो बताया है कि अगर आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, क्या करना है, आपको अपना चेहरा उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है जिधर साइड शिव मंदिर का मतलब जलाधारी होगा। ठीक, आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया और वहीं अर्पित कर दिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा और बिना किसी को बोले वो अपने आप पढ़ने लगेगा। बस आपको ये छोटा सा उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए दूसरा उपाय में आपको क्या करना है। दूसरे उपाय में जितने भी भक्त ध्यान सुनिएगा, जितने भी माताएं हैं ना, आपको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि महादेव को हर एक चीज़ पसंद है लेकिन खंडित चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आपको उससे बचना है। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया उसके साथ आपको शाम के वक्त ये उपाय करना है। और सबसे अच्छी बात है, इसको अपने घर में कर सकते हैं, मतलब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं। हम करेंगे कैसे, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए, अपने घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त वो लाल फूल उनको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो हम जो सरस्वती माता है वो ज्ञान की देवी मानी जाती है। आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बच्चे की पढ़ाई में कमजोरी है, उनका जो मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता, आपको करियर की, भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता है, तो ये उपाय केवल और केवल, और उनका जो मतलब उपाय है और इसकी जो मदद केवल और केवल माता सरस्वती ही कर सकती हैं। तो आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से क्या बोलना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब वो औषधि बन जाएगा। अब आपको अपने काम धाम में लग जाना है, जो भी आपको काम करना है सब काम वाम कर लीजिए। जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को सो जाए, ठीक, तो आपको वही लाल फूल उठाना है जो आपने लिया है और वही लाल फूल उठा के अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। बस क्या करना है, केवल और केवल आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक ना, तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। आप खुद ही देखेंगी कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है और वो बाकी कामों में उसका मन नहीं लगेगा, केवल और केवल पढ़ेगा ही पढ़ेगा।